सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के बीएसएस कॉलेज में हूँ। आज जो है रिटायर फौजी का सम्मान समारोह चल रहा है और ये जानते हैं कि ये रिटायर फौजी सब जो हैं इनके जो सम्मान समारोह में कितनी खुशी है। ये सर, आपका शुभ नाम सर? मैं गोपाल मिश्र, जिलाध्यक्ष प्रांतीय प्रभारी कोसी सीमांचल। आज यहाँ विजय दिवस का आयोजन किया गया है। इस विजय दिवस पर कोसी प्रमंडल के तीनों जिला के शहीदों को और 1965 एवं 71 में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान कार्यक्रम और इस तरह के समारोह करने का एकमात्र मकसद है पूर्व सैनिकों की समस्याओं को जानना, उनको उचित स्तर तक, उच्चतम स्तर तक पहुंचाना और उनके समाधान का रास्ता तैयार करना। इसमें यह पहली बार यह कार्यक्रम हो रहा है कोसी सीमांचल के एरिया में, और यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि बिहार का ये सबसे बड़ा आज तक का कार्यक्रम है। कोसी के किसी भी जिला में शहीदों को और पूर्व सैनिकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। हम लोग सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हमने सबको एकजुट किया है। अच्छी बात यह है कि इसमें शिक्षा जगत से, वाइस चांसलर, राजनीति से और कई अन्य क्षेत्रों के दिग्गज फिल्मी हस्ती भी इसमें शामिल हुए, जिससे इस आयोजन को भव्य रूप से मनाया गया और आगे भी मनाया जाएगा और पूर्व सैनिक के हितों के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। सर, आपने इस आर्मी में कितने दिनों तक काम किया? हमने 15 साल का नौकरी किया है। 15 साल नौकरी करने के बाद 2002 में हम सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद कई कॉरपोरेट कंपनियों में जैसे टाटा, रिलायंस, एरिक्सन, अल्काटेल जैसी कंपनियों में काम करते हुए अभी भी हम एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही समाज सेवा मेरा पहला उद्देश्य रहता है। समाज में भी फौजी समाज को मैं ज़्यादातर अपना समय देता हूं और वह मेरा पैशन है, वो मैं करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। देखिए, एक आर्मी जो होता है वो देश का एक रीढ़ होता है, क्योंकि आर्मी है वहाँ पे तो हमारा देश सुरक्षित है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप किस सन से शुरुआत किए थे और किस सन में रिटायर किए? मैंने 1987 में भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था और 2002 में सेवानिवृत्ति लिया। उसके बाद कई बड़े बड़े कॉरपोरेटों में अच्छे पदों पर काम करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और अब मुझे आगे नौकरी नहीं करना है, मुझे अपने पूर्व सैनिक समाज के लिए काम करना है और पूर्व सैनिक समाज खास करके कोसी सीमांचल, क्योंकि यह इकलौता ऐसा एरिया है पूरे भारतवर्ष में जहाँ के सैनिकों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। उसी सम्मान स्वाभिमान को हासिल करना हम लोगों का लक्ष्य है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। आप लोगों जो इतना दिन आप लोग जिंदगी बिताए, उसमें कैसा रहा आपका कार्यकाल, कैसा लगा आपको? मैं सेना के कार्यकाल को बहुत अच्छा मानता हूँ। यह हमें जीने की कला सिखाती है, ताकत, साहस और वो हिम्मत देती है जो शायद और कोई संगठन नहीं दे सकता है। वो सम्मान मिलता है जो किसी और संगठन में नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं भारतीय सेना से बहुत कुछ सीखा है मैंने और उसको ज़िंदगी में उतार करके अपने समाज के लिए, पूर्व सैनिक समाज के लिए मैं लगा हुआ हूँ। आज के युवा के लिए क्या कहेंगे आप? मैं आज के युवाओं को कहूँगा कि वो भारतीय सेना ज्वाइन करें, अपने देश, समाज, प्रदेश के हित में काम करें, अपने परिवार में समृद्धि बनाए। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी और मेहनत। यह जो सीख करके वो आएगा तो पूरे जीवन में उसको कभी असफलता का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा सफलता उसके कदम चूमेगी। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना अद्वितीय सेना है। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर भारतीय सेना ने 16 दिसंबर को 1971 को विश्व के मानचित्र पर नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया और यह अजय अपराजय सेना है भारतीय सेना। उसी के शहादत को नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए। चलिए, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नायक रोशन कुमार, मैं मध्यप्रदेश जिला पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सचिव हुए हैं। सर, आज जो है आप लोगों का सम्मान समारोह हो रहा था सुपौल में। सर, कैसा लगा? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया ही यादगार पल है। बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लग रहा है कि हम कुछ थे, हम फौज में लड़े हैं, इसलिए हम फौज के लिए यहाँ तक कर रहे हैं, सब कुछ फौज के लिए कर रहे हैं। आप कब से कब तक काम किए फौज में? हम 2001 15 जनवरी से लेके दिसंबर 2016 तक फौज में रहे हैं। अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सर, आप लोग जो वहाँ पे कार्य कर रहे थे, देश का रक्षा कर रहे थे, बॉर्डर पे थे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था वहाँ पे? कैसा स्थिति वहाँ की थी? बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग लग रहा था हम कहीं जगह पे हैं, जहाँ हम लोग को कि डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जाता है और अपने परिवार के लिए चलना के बारे में सिखाया जाता है। बहुत अपने आप को लग रहा है हम किसी जगह पे अच्छी जगह हम आए हुए हैं।
अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता था अपने आप। अभी के नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे आप क्या नवयुवक संदेश को कहेंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन करे और किसी भी जॉब में जाए लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखे और अपने पूर्वज को याद करे और जहाँ रिटायर्ड फौजी उसको मिलता है फौज मिलता है उनको था इज्जत दे। ये सेना जो है, आप सेना में बहुत दिन आप सेवा दिए हैं, तो जनता के बीच क्या संदेश देंगे आप? जनता को बोलेंगे कोई अगर हमारे रिटायर्ड फौजी का है, हमारे फौजी मिलता है उनको था इज्जत दे, क्योंकि उनके बल पे अगर आप रात को सो रहे तो फौज हमारे बॉर्डर पे जग रहे हैं, इसलिए आप रात को सो रहे थे, उनका इज्जत दें। अच्छा, यहाँ हमारे देश में जो आप लोग तो चले बॉर्डर पे लड़ते हैं, यहाँ देश में जो जितने भी पुलिस प्रशासन है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी हमारे वो अपना ड्यूटी अच्छे तरह से निभा रहे हैं। पुलिस में अपने पुलिस जगह पर अपना वो सही है, हम अपने जगह पे हम सही हैं। कार्यकाल सब ठीक है? जी, इसका सब ठीक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बमशंकर राय, हवलदार बमशंकर राय। मैं सहरसा जिला सिहोल गांव का रहने वाला हूं। मैं 18 साल आर्मी में नौकरी किया हूं। कब से कब तक काम किए? 1978 से लेकर के 1995 तक मैं आर्मी में नौकरी किया। अभी सेना छोड़ करके हमको 30 साल चल रहा है, 30वां साल। 95 में मैं आया हूँ। मेरा को आर्मी बहुत अच्छा लगा। आर्मी का तो डिसिप्लिन सब कुछ माना हुआ है, जो काम किसी से नहीं होता है वो आर्मी ही करता है। पुलिस और तो ये बकवास का बाजी अपना नौकरी पैसा के लिए करता है, लेकिन आर्मी का काम सब जगह जुनून वाली काम होता है। जितना जो किसी से नहीं होता है वो आर्मी ही उस काम को निपटाता है। कहीं भी आर्मी को ही भेजा जाता है, पैरामिलिट्री हो, CRPF हो, BSF हो। जब हम AD मिसाइल रेजिमेंट में हम भी हवलदार से पदस्थापित होकर के रिटायर होकर के आए हैं। अच्छा सर, अभी के युवक के लिए क्या कहेंगे सर आप? अभी के युवक के लिए है वो ईमानदारी, कर्मठ और सच्चा देशभक्ति के लिए कहीं भी अपना काम करे, चाहे सिविल हो, प्राइवेट हो, पुलिस में हो, ईमानदारी से अपना काम निपटा दे। उससे मैं उसका भगवान मतलब भला करेगा। अच्छा, देश की जनता के लिए क्या कहेंगे? देश की जनता के लिए जो कोई काम नहीं कर पाता है वो आर्मी करता है, इसीलिए उसको आर्मी से सीख लेना चाहिए जो कैसे क्या काम करना है, मतलब किस जुनून से कैसे मतलब एक संगठित होकर के जो काम होता है वो उसमें 10 में बल होता है। इसीलिए बाकी पुलिस और में किसी में ऐसा नहीं है जो आर्मी में है। अच्छा, आप देश में जो जितने भी पुलिस प्रशासन चल रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या सोच है आपकी? पुलिस प्रशासन जो है वो अपना तनख्वाह के लिए वो अपना डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करता है, स्टेट से बाहर नहीं जाता है। आर्मी तो पूरा इंडिया में विदेश तक भी जाता है। आर्मी के मुकाबले में कोई भी महकमा सामने नहीं आ सकता है। मतलब हमारे आर्मी जब तक है तब तक पूरा देश मेरा सुरक्षित है। तब तक सुरक्षित है, इसीलिए सब निश्चिंत होकर के आर्मी में के अलावा आर्मी के बल पर ही सब घर में आराम से सोता है, रहता है, सब शांति से रहता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सूबेदार दिलीप कुमार हुआ। और बिहार की धरती पर पहली बार यहाँ पर जो है विजय दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम तो ये बोलते हैं कि सेना में हर वर्ग को जाना चाहिए और प्रोत्साहित होकर के जाना चाहिए। सेना जैसा नौकरी नहीं है, क्योंकि सेना ही एक ऐसा चीज़ है कि रोटी, कपड़ा और मकान दोनों चीज़ देता है। और इस सेना में जो है हम लोगों को गर्व लग रहा है कि हमारे एक जनरल साहब आए हमारे क्षेत्र के। हमको इससे बड़ा गर्व हो नहीं सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी साहब आए हमारे। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का एक पर्व जैसा है। और ये पहली बार 16 दिसंबर को मनाया गया है। इसके लिए हम अपना AK चौधरी साहब को आभारी मानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम आज से। पूरा नाम क्या है उनका? लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी, अशोक चौधरी। कहाँ के हैं ये? महेशपुर के हैं। यही सुपौल जिला में? सुपौल जिला में ही आते हैं। और ये हमारा वही आए तो हमारा कार्यक्रम को इतना भय बना दिया है। सर, आप कितना दिन तक कार्यकाल रहा आपका सेवा में दिए? मैं तो आर्मी में तो 1990 में सेना में भर्ती हुआ था और 2020 में रिटायर किए और अच्छा से शान से नौकरी किए। और अच्छा, आज के युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे आप? हमारे युवा पीढ़ी हम तो ये बोलते हैं कि शान से जाएं फौज में। जन्म मरण तो आदमी को लिखा हुआ रहता है, जहाँ होगा वहाँ होके रहेगा, लेकिन आदमी डरे नहीं, शान से जाए। अच्छा, आज के देश की जनता को क्या संदेश देंगे आप? देश की जनता को यही बोलेंगे
कि फौज के ऊपर भरोसा रखें। हम देश सेवा में लगे हुए हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, और क्या बोलेंगे उसके लिए। अच्छा, यहाँ देश में जो पुलिस प्रशासन है चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है, क्या राय है? पुलिस प्रशासन तो देखिए अपने जगह सब सही है, लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन जो है बदनाम है। लेकिन आजकल का मोबाइल का ज़माना हो गया है, सब अपन सतर्क से काम करता है, ठीक है। लेकिन इतने कहेंगे, क्या कहेंगे।